हर हर महादेव। मेरे सनातनी भाइयों, आज मैं आपको एक विशेष चीज़ की जानकारी देना चाहता हूँ। और ये कोई भविष्यवाणी नहीं, भगवान शंकर की कृपा है, बाबा भोलेनाथ की। और आने वाला जो समय है वह बेकार होगा। और इस टाइम कुदरत की बहुत बड़ी लीला चल रही है। और जैसे सनातन को अपमान किया जा रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य, ये ऐसे संतों पर ऑब्जेक्शन उठा रहे। हमारे देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इनके ऊपर भी लालछन लगा रहे हैं। ना जाने क्या क्या बातें जो कर रहे हैं, मगर ये नहीं पता कि सनातन बना कैसे, सनातन कैसे बना। और यही समझने वाली चीज़ है। तो सनातन की उत्पत्ति कैसे हुई? विष्णु जी से और शिव जी से। और जल से जीवन है, जल ना हो तो मृत्यु है। तो मेरे भाइयों, शिव हरि के चरणों से निकली गंगा जी। विष्णु जी का दूसरा नाम श्री सत्यनारायण भी है। और विष्णु जी के चरणों से निकली गंगा जी शिव की जटाओं में आई। शिव जी को कहते हैं क्या? शिव जी को हम कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम। शिव की जटा से आई, शिव की जटाओं में समाई और फिर धरती पर आई, शिव के चरणों से निकली और दुनिया की पितरों की प्यास बुझाई और बुझा रही है। गंगा मैया की जय हो। और उनके ही चरणों से, इन दोनों के चरणों से सिंधु नदी बनी। सिंधु नदी से सिंधु सागर में तब्दील हुई और सिंधु सागर में तब्दील हुई। और सिंधु के जो देवता हैं वह लक्ष्मी नारायण हैं। और लक्ष्मी नारायण जो हैं वह, जिस भारत देश के देवता लक्ष्मी नारायण हैं, वह भारत का कल्याण ही होगा। गरीबी नहीं थी, जातिवाद नहीं था, फल फ्रूट हरियाली बहुत थी भारत के अंदर। बलि प्रथा नहीं थी, यहाँ पर सब मिलकर चल रहे थे, धनवान थे, कोई गरीब नहीं था भारत के अंदर। और मेरे भाइयों, क्या हुआ? ये तो सिंधु सनातनी आर्य थे हम। और फिर द्वापर युग तक चला और फिर द्वापर युग में बाद सिंधु सनातनी भारत कहलाया। और ये तो सऊदी अरब से, रेगिस्तान से, वहाँ पर हरियाली नहीं होती थी, जानवरों को मारा काटा जाता था। और वहाँ से जब मुग़ल आए घोड़े पर सवार होकर, तलवार लेकर, और भारत की तरफ रुख किया, तो भारत में हमें एक ही शब्द ने मारा था, अतिथि देवो भव। क्योंकि हम सिंधु थे, सीधे थे स्वभाव के। हमने सोचा तलवार जो थी वो जानवरों से बचने के लिए है, अपनी सुरक्षा के लिए है। हमें नहीं पता था कि वो हमारे तबाही का कारण थी। और मेरे भाइयों सनातनियों, जब मारकाट मचाई तो शासन किया। और जो मैं बता रहे हैं सुनने वाली चीज़ें, वैसे तो खैर आप मानोगे नहीं, हिंदुओं ने तो खाली अपनी चलाई है, वो अपनी चलाएंगे। और मेरा समझाने का फ़र्ज है शिव जी के आदेशानुसार। और वह जिस टाइम आए, मारकाट मचाई, तो उनके कारण से हम लोगों ने क्या करा? उन्होंने अपने सत्ता में, शासन में सिंधु से हिंदू नाम दिया और हमने उसे स्वीकार करा। और जब मुग़ल गए, मुग़ल की सत्ता ख़त्म हुई तो उन्होंने अपना क्या करा? फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने हमें नाम दिया था इंडिया और इंडिया नाम, ये दोनों नाम हमने स्वीकार किए। और जिसके कारण से यह जो नाम स्वीकार किए, और आज भी हम अपने आप को हिंदू 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 करते हैं। कहो हमें क्या लेना है? और यही तबाही का कारण है। भारत में भारत की तबाही अपनों ने ही की है, किसी बाहर वालों ने नहीं की। आज जब भी तो हिंदू दबाव है। हिंदुओं को दबा कौन रहे हैं? बाहर के मुल्क। हिंदुओं की हार की हो रही है क्योंकि हम हिंदू हैं। मुसलमान कभी ये नहीं कहता वंदे मातरम, भारत माता की जय।
और बस एक ही बात शब्द कह सकता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और वो तो कहेंगे, उनको पता है हिंदू राष्ट्र बने, हमारे बाबा दादाओं का दिया हुआ नाम है। और अब हिंदू राष्ट्र बनाओ, और हिंदू राष्ट्र हम खुद ही कह रहे हैं, हिंदू 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 राष्ट्र चाहिए बनाओ। तो 57 से 58वां जो देश होगा हिंदुस्तान, वो मुग़लों का ही होगा, हमारा नहीं होगा। और इस शब्द ने हमारे महावीर योद्धाओं को तबाह किया है, ऐसे शक्तिशाली योद्धा फिर भी तबाह हुए, और आज भी तबाही है। यात्राएं जो निकलती है, पत्थरबाजी होती है, और हम भी नहीं मानेंगे, हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। कहते रहो भाई, मैं तो क्या अपने आप को सनातनी मानता हूँ, सिंधु सनातनी आर्यों का बीज हूँ मैं। और पंजाब सिंध गुजरात मराठा क्यों बोलते, सिंध को हटाओ। किसी शास्त्र में, हनुमान चालीसा में, सुंदरकांड में पढ़ा हो, किसी संतों ने पढ़ा भी है, मगर इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन संतों ने, ब्राह्मणों ने कभी नहीं उठाया, कथावाचकों ने। वो भी अपना आपको अब पता हो तो करेंगे, और इनकी भी खैर कोई गलती नहीं है। और मेरे भाइयों, तो जब कोई बात नहीं मानता तो कुदरत उसे समझाती है। तो कुदरत का ऐसा बड़ा खेल चल रहा है, यह जो है कुदरत का ही, कुदरत से बड़ी ना कोई शक्ति हुई ना कोई होगी। कुदरत सबका हिसाब करेगी। आने वाले समय घोर कलयुग चल रहा है इस टाइम। हमने विसर्जन गणेश जी का, दुर्गा जी का विसर्जन किया, और विसर्जन करते हैं और तबाही हो रही। शक्तियों की पहले पूजा की जाती, महाराणा प्रताप, गुरु तेग बहादुर और ऐसे ऐसे पता नहीं ना जाने कितने बड़े बड़े योद्धाओं को जन्म दिया माताओं ने, और अब जन्म दे रही है माताएं बलहीन को। तो मेरे भाइयों, बंगाल के अंदर तबाही का कारण क्या है? विसर्जन, दुर्गा विसर्जन पे ऑब्जेक्शन कोई नहीं उठाता, ना कोई कथावाचक बोलता है कि दुर्गा जी का विसर्जन, गणेश विसर्जन में क्या हानि है। ये अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए हर हर महादेव, जय हो अखंड सिंधु सनातन भारत की जय हो।